हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा टीएस ग्रेवाल से क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स on 1st April 2023 were Parul rupees 6 lakh and Rajul rupees 8 lakh. The partnership deed provided for allowing interest on capital at 12% per annum. The net profit for the firm for the year ended 31st March 2024 was rupees 1,26,000. Net profit दिया हुआ है. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. Show your working clearly. तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट्स कैसा है, इनएडिक्वेट है। लेकिन हमें नहीं पता होता है, ये तो चलो टॉपिक है तो आपको पता है कि प्रॉफिट्स हमारा इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। पर अगर आपको नहीं पता हो तो उस तरीके से आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,26,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 12% देना है। किस किसको, पारुल को, राजू को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12% देना है पारुल को। पारुल ने कितनी कैपिटल लगाई है, 6 लाख। 12% ये हो जाएगा 72,000। राजुल को, राजुल की कैपिटल है 8 लाख। 12% ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 96,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हो गया 1,68,000, है ना। तो ध्यान से देखिए आप, आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, 1,26,000 का, जबकि आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो कैसा है, 1,68,000 का। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको प्रॉफिट ही केवल 1,26,000 का हुआ है और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर चार्ज अगेंस्ट होता तो अलग बात थी, लेकिन हमें क्या करना है, अलाउड करना है, देना है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, इनसफिशियंट इनसफिशियंट प्रॉफिट का केस हो गया। इसलिए हम इसको अब क्या करेंगे, अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डालेंगे हम स्टार डाल के, देयर इज इनसफिशियंट या इनएडिक्वेट भी लिख सकते हैं, इनसफिशियंट प्रॉफिट, सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in their appropriation ratio। इनका एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाते हैं, पारुल का और राजुल का। एक को 72,000 मिल रहा था और एक को 96,000 मिलना चाहिए था। तो इनका रेशियो बनाएंगे हम, तो ये बनेगा आपका 8 6 और 8 का रेशो और 3 और 4 का रेशो बनेगा, है ना। तो ये जो प्रॉफिट है अब किस रेशो में बांटा जाएगा, 3 और 4 के रेशो में ही बांटा जाएगा। तो जब कभी भी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके की, कि जब भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो इनसफिशियंट होगा, सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तब दिए जाते हैं जब आपको प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कैसा है, इनसफिशियंट है। जब भी इनसफिशियंट होता है तो प्रॉफिट उनके किस रेशो में बांटा जाएगा, उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांटा जाएगा। तो अब जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा,
वो कितना हो जाएगा, 1,26,000 को ही बांटेंगे हम 3/7, ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 5, ये हो जाएगा आपका 54,000 और 4/7, ये हो जाएगा 4×8 = 32, 3, 4×1 = 72,000। ये हो गया आपका 1,26,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। तो इस तरीके से ये किसका केस है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, तो उसको हम उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसलिए हमने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही किया है। अगर और भी एप्रोप्रिएशन होते, सैलरी है, कमीशन है, तो वो भी हम उसमें एड ऑन करते। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27, A and B are partners in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिया हो तो फिर हमें एक ही कैपिटल अकाउंट करना है। अगर नहीं भी दिया हो तब भी हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब तक कि हमें ये ना बोला गया हो कि वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग ना भी दिया हो और दिया भी हो तो हम यही एज्यूम करते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग ही यूज करें, एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively। दोनों की क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। Their drawings during the year were rupees 30,000 each। दोनों की अलग अलग ड्रॉइंग्स हैं 30,000 की। As per partnership deed, interest on capital at 10% per annum। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% देना है ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। Had been provided to them. Calculate opening capital of partners given that their profit was rupees 90,000। उनका प्रॉफिट कितना था, 90,000 था। लेकिन अभी हमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसमें अभी हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो करते हैं हम इसके लिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हल्का सा। पहले तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के लिए कैलकुलेशन के लिए टेबल बनाते हैं। ये ए है, ये बी है। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है उनकी 1,60,000, 1,40,000। ऐड करते हैं ड्राइंग, 30,000, 30,000, 1,90,000 और ये 1,70,000। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल तो है, लेकिन ये क्या है, इसमें अभी क्या क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है और डिविजिबल प्रॉफिट भी इंक्लूड है।
है ना। तो मुझे इसमें से जब तक दोनों ही हमारे हटेंगे नहीं, जब तक, क्योंकि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही होता है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए। करते हैं हम अलग से डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। अब नेट प्रॉफिट तो हमारे पास है कितना, 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमें पता नहीं है और ना ही हमें डिविजिबल प्रॉफिट है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए इनकी जो कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो सबसे पहले हमें दोनों की क्या पता है, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल पता है ना। कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,60,000 और 1,40,000, कितनी हो जाएगी, 3 लाख। अच्छा हमें कंबाइंड क्या पता है, ड्राइंग भी पता है। ड्राइंग कंबाइंड कितनी है, 30,000 और 30,000, यानी कि 60,000। कंबाइंड हमें क्या पता है, प्रॉफिट भी पता है ना। तो लेस करेंगे प्रॉफिट, कितना है, 90,000। तो हमें क्या पता चल जाएगा, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी, है ना। ये आ जाएगी आपकी 2,70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। तो हमें पता चल गया 10%, 27,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये कंबाइंड है ना। तो कंबाइंड हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं इससे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चला हमें कितना है, 27,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 63,000, है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 63,000 है। देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 63,000 है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका वो क्या है, 3:2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे प्रॉफिट को, कितना है, 63,000। और क्या रेशो था उनका, 3:2। तो 3/5, ये आपका आ जाएगा 37,800, 25,200। तो ये आपका आ गया, अभी ओपनिंग कैपिटल आई है, लेकिन इसमें भी अभी क्या है, अभी भी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, 200, 1,52,200। और ये आपका आ जाएगा 1,44,800। अभी भी इसमें क्या है, इंक्लूड क्या है, अभी तक इसमें दोनों चीजें इंक्लूड थी, ओपनिंग कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट। तो अभी हमने इसमें से क्या माइनस किया, केवल डिविजिबल प्रॉफिट माइनस किया है। तो अब हमें इसमें से और क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इसमें इंक्लूड है। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना था, 27,000।
तो 27,000 तो है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, तो हमें क्या करना है, लेस करना है। अब देखिए इसका कैसे निकलेगा, 1,52,200, इसमें 10% का 10/110, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड है। जब हमें किसी में से निकालना होता है, मैनेजर कमीशन वगैरह करते थे, तो हम इस तरीके से ही कैलकुलेट करते थे। तो ये आपका आ गया 13,836, और इसका आ गया 13,163। ये आया आपका, ये आई आपकी फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करने एक्सक्लूड करने के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ये जो ओपनिंग कैपिटल था, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों इंक्लूड थे। सबसे पहले हमने डिविजिबल प्रॉफिट को एक्सक्लूड किया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड किया है, तब जाके कहीं हमारी ओपनिंग कैपिटल आई है। ये है हमारी एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल, और ये था आपका एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका आ गया 1,38,364, और ये आपका आ गया 1,31,636। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक